हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th मैथमेटिक्स के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आए हैं। इसमें आज हम चैप्टर 2 को शुरू करेंगे और वो जो चैप्टर 2 है उसका नाम है लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लाइनर भी बोलते हैं, कई जगह लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी बोलते हैं। ये मैथमेटिक्स का हमारा 8th क्लास का चैप्टर है 2। इसके बाद हम पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम 2.1 एक्सरसाइज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो पहले आप ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चैप्टर का नाम है लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहली बात, आपको ये टर्म आपने सुना होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये वर्ड आपने 6 से आप अलजेब्रा सुनते आ रहे हो और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में भी आपने सुना होगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, जैसे मैंने लिखा 5x, या मैंने लिखा 2x माइनस 3, या मैंने लिखा x y z प्लस 1, फिर मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1। तो ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल लिखे, ये किसके एग्जाम्पल है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। क्यों ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि अब आपको पता है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसलिए क्योंकि इसमें दो टर्म आ रही है, दो तरह के टर्म आ रहे हैं, दो तरह की वैल्यू आ रही है। जैसे मान लो ये 5x है, इसमें ये क्या है 5 इंटू एक्स, इसका मतलब क्या होता है 5 इंटू एक्स। तो ये जो 5 है ये किसका काम करता है, कांस्टेंट का। किसका काम करता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स है। और ये जो x है ये यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जिसकी वैल्यू के चेंज होने से इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी। जैसे 5 इंटू एक्स है, अगर हम इसमें x की वैल्यू क्या रखें, 1 रखें, तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो क्या होगा 5 इंटू 1, तो क्या हो जाएगा 5। फिर हम इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करते हैं, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10। यानी हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वेरिएबल की वैल्यू जो जो हम पुट करते जाएंगे उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन की वैल्यू चेंज होती जाएगी, लेकिन ये 5 हमेशा फिक्स रहेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आपने देखा था जिनमें ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, इसमें ये x कांस्टेंट, इसमें x y z ये तीनों कांस्टेंट है, इसमें x स्क्वायर ये क्या है, कांस्टेंट है। फिर इसके अलावा आपने एक सेकंड एक वर्ड सुना होगा इक्वेशन। इक्वेशन या आप उसको अलजेब्रिक इक्वेशन बोलते हो। जैसे मैंने ऐसा लिख दिया 5x इक्वल टू 25। पहले मैंने बस एक एक्सप्रेशन लिखा था 5x या 2x माइनस 3, लेकिन अब मैंने उनके बीच में क्या साइन लगा दिया, ये इक्वल। इक्वल का मतलब इक्वालिटी का साइन लगा दिया। और जैसे ही मैंने इक्वालिटी का साइन लगा दिया तो अब ये क्या बन गए, इक्वेशन बन गए। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन, आप इसको इक्वेशन बोलो या क्या बोल दो, अलजेब्रिक इक्वेशन, है ना। अलजेब्रिक इक्वेशन या नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है कि इन दोनों में एक ही फ़र्क है कि इसके साथ कौन सा साइन आ गया, इक्वालिटी का साइन आ गया। लेकिन अब हमारा बात है, हमारे पास है लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमारा चैप्टर ये है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या है। तो हमारा जो टॉपिक है, अब हम शुरू करेंगे लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सबसे पहली बात तो वन वेरिएबल का मतलब क्या है। जैसे अगर हमने कोई एग्जाम्पल लिया, जैसे मैंने लिखा 2xy प्लस 5, तो क्या ये वन वेरिएबल है क्या? तो आप बोलोगे नो। क्यों नहीं है वन वेरिएबल? क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है, 2। कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल कैसे, इसमें x भी है और y भी है, 2 वेरिएबल है जिनकी वैल्यू हमें क्या है, पता नहीं है। और अब मैंने अगर कोई क्वेश्चन लिखा, इक्वेशन लिखा x प्लस 5 इक्वल टू 4, ये मैंने इक्वेशन लिखा, और अब आपसे पूछे कि क्या ये वन वेरिएबल है, तब आप बोलोगे यस, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, इसीलिए ये कौन से है, वन वेरिएबल इक्वेशन है। अब वन वेरिएबल वाला तो आपको समझ में आ गया कि वन वेरिएबल इक्वेशन कौन सी होती है, ये तो आपको समझ में आ गया। अब वो कोई इक्वेशन लाइनर कब होगा,
वन वेरिएबल का तो आपको पता लगे एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अब लाइनर कब होगा, तो अब मैंने कुछ एग्जांपल और लिखा। एक लिखा मैंने एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर एक लिखा एक्स क्यूब प्लस वन, फिर मैंने लिखा एक्स प्लस वन, इसके आगे कुछ भी लिख दिया, 3 5 6। तो इनमें से लाइनर इक्वेशन कौन सा होगा, तो आपको एक ध्यान रखना, लाइनर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है, लाइनर इक्वेशन हैज वेरिएबल पावर वन, यानी लाइनर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर क्या रहती है, वन ही रहती है। अब इस इक्वेशन में देखोगे पावर का मतलब, जैसे ये वेरिएबल एक्स लिखा हुआ है, इसके ऊपर जो ये लिखा रहता है ये होता है इसका पावर, ये बेस और ये इसका पावर। तो ये पावर अभी हम देख रहे हैं, इसमें वेरिएबल के ऊपर 2 है, इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर हम क्या देख रहे हैं, कोई भी पावर नहीं है, यानी इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है। इसका मतलब क्या है, एक्स की पावर क्या है, 1। जब भी कुछ भी पावर नहीं होती इसका मतलब क्या होता है, पावर 1 है। क्योंकि आप देखो अगर 2 की पावर 1 होता है तो 2 ही होता है, 2 की पावर 2 होता है तो 2 इंटू 2 होता है, 2 बार 2 आ गया, 4 हो जाता है। वैसे ही अगर मैंने सिंपल 2 लिख दिया तो इसका मतलब इसके ऊपर कौन सी पावर है, 1, क्योंकि 2 की पावर 1 2 ही होता है। वैसे x की पावर 1 क्या होता है, x ही होता है। तो ये जो इक्वेशन है ये कौन सी इक्वेशन है, सबसे पहली बात तो ये लाइनर इक्वेशन है, ये हमें पता लग गया क्योंकि इसकी पावर 1 है। और फिर हमने क्या देखा, इसमें वेरिएबल भी एक है, तो ये कौन सी लाइनर इक्वेशन हो गई, लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ये हो गई लाइनर इक्वेशन जो कितने वेरिएबल की है, 1 वेरिएबल की है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था लाइनर इक्वेशन का। अब हम लाइनर इक्वेशन की डेफिनेशन लिख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लाइनर इक्वेशन क्या होता है, लाइनर इक्वेशन of one variable is defined as equation with one variable and variable has power 1। तो ये लाइनर इक्वेशन की सिंपल डेफिनेशन होगी। लाइनर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल वो होता है जिसमें वेरिएबल तो 1 होना ही चाहिए, साथ में वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपको लाइनर इक्वेशन चेक करने के लिए दो चीज़ें देखनी है। पहला क्या देखना है, वेरिएबल कितना चाहिए हमें, 1। सेकेंड हमें क्या देखना है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो भी क्या होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। तभी हम लाइनर इक्वेशन को क्या बोलेंगे, लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब हम एक इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखा 2x माइनस 3 इक्वल टू 7, और आपसे पूछा कि क्या ये लाइनर इक्वेशन है क्या। तो आप सबसे पहले देखोगे कि कितने वेरिएबल है, तो आप बोलोगे एक ही वेरिएबल है, तो पहली कंडीशन होगी पूरी। फिर आप देखोगे वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है, तो कुछ भी नहीं है पावर, यानी 1 है, तो इसका मतलब है ये कौन सी इक्वेशन है, लाइनर इक्वेशन। अब लाइनर इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, एक होता है LHS, इसमें LHS क्या है, 2x माइनस 3, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड। फिर होता है RHS, RHS कितना है इसमें, 7। और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम बोलते हैं इक्वेशन, क्या बोलते हैं, इक्वेशन। और इसके बाद ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं इक्वेलिटी, क्या बोलते हैं, इक्वेलिटी का साइन। और ये जो x होता है इसमें ये क्या होता है, वेरिएबल, x होता है वेरिएबल, ये इक्वेलिटी का साइन, ये पूरा इक्वेशन, एक LHS और एक RHS। तो अब इस तरह की इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। हमारे 2.1 एक्सरसाइज में कुछ मैथमेटिकल रूल्स का हम फॉलो करेंगे और उस मैथमेटिकल रूल्स को परफॉर्म करते हुए हम स्टेप बाय स्टेप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना क्या करेंगे, सीखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा 2.1 एक्सरसाइज। तो 2.1 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोलता है
x माइनस टू इक्वल टू 7। हमें x की वैल्यू निकालनी है जिसमें ये इक्वेशन हमें दे रखी है और हमें पता है कि ये कौन सी इक्वेशन है, लाइनर इक्वेशन है। तो हम x की वैल्यू निकालते हैं। आपने पहले भी ये कर रखा होगा, फिर एक बार और आप सीखेंगे। x की वैल्यू निकालना है तो हमें पता है कि 2 लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसे हमें कहाँ भेजना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में भेजना पड़ेगा। और राइट हैंड साइड में जब भेजते हैं तो जो माइनस का होता है वो क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। तो ये 7 तो है ही राइट हैंड साइड में, और ये माइनस का 2 जाएगा तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, प्लस का 2। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 यानी 9। और ये आपका आंसर क्या हो गया, कंप्लीट। और अब इसमें चेक करने के लिए बोला तो नहीं है, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। x माइनस टू इक्वल टू 7 थी आपकी इक्वेशन। इस x की जगह आप 9 पुट कर दो, क्योंकि 9 आंसर आया आपका। 9 माइनस टू क्या हो गया, 7। 7 इक्वल टू 7, यानी आपका LHS किसके इक्वल हो गया, RHS के। इसका मतलब है आपकी जो x की वैल्यू है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। इस मेथड से आपको करना है। मैं एक और मेथड बताऊंगा, एक और तरीका बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं। सबसे पहले आपके अंदर सवाल आ रहा होगा कि सर ये -2 उधर गया तो +2 क्यों हुआ। इस क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। बाकी तो आपको याद रखना है कि जब माइनस उधर जाता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में तो प्लस हो जाता है, प्लस उधर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई उधर जाता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। और डिवाइड उधर जाता है तो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये तो आपको पता ही है, पर ये ऐसा क्यों होता है। जैसे अब देखो, इस तरफ हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इस -2 को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो -2 कैसे हटेगा। अब आपने जब प्रॉपर्टी पढ़ा होगा रैशनल नंबर में कि अगर हमें माइनस का ये हटाना होता है तो हमें इसको +2 के साथ एडिटिव इनवर्स निकालते हैं। माइनस के 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, प्लस का 2। तो ऐसा करने से क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हमें भी इस -2 को हटाना है तो हमें राइट, ये जो लेफ्ट साइड है इसमें 2 को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 को प्लस करेंगे तो ये दोनों कट के 0 हो जाएगा। अब मैंने लेफ्ट साइड में 2 को प्लस किया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं राइट में नहीं करूंगा, राइट में भी करना पड़ेगा, क्योंकि लेफ्ट में जो कर रहे हैं वही राइट में करना पड़ेगा, तभी तो इक्वेशन बराबर होगी। क्योंकि देखो, मान लो मैंने ऐसे लिखा है, एक इक्वेशन लिखी मैंने आपके सामने 2 इक्वल टू 2, और फिर मैंने बोला कि मैं राइट में 2 प्लस कर देता हूं, तो राइट लेफ्ट में 2 प्लस कर देता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेफ्ट में 2 प्लस करोगे तो फिर इक्वेशन सही हो जाएगी। लेफ्ट में करोगे तो क्या करना पड़ेगा, राइट में भी करना पड़ेगा, तभी तो 4 इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा और ये इक्वेशन बराबर होगी। तो यहाँ पे भी हमने अगर लेफ्ट साइड में 2 प्लस किया तो राइट साइड में भी करना पड़ेगा। अब देखो, 2 से तो 2 0 हो जाएगा तो x ही रह जाएगा, और यहाँ 7 + 2 क्या हो जाएगा, 9। तो देखो आ गया ना आंसर। इसीलिए हम इस माइनस वाले को इधर ले जाते हैं। देखो यहाँ +2 किया ना, तो माइनस वाले को इधर ले गए तो क्या हो गया, ये प्लस का 2 हो गया, इसीलिए हम प्लस करते हैं। आपको तो बस सिंपल याद रखना है कि लेफ्ट साइड से जब राइट में ले जाते हैं तो माइनस तो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंगे। y + 3 इक्वल टू क्या है, 10। तो सिंपल y की वैल्यू निकालनी, एक ही वेरिएबल है और पावर भी 1 है, तो लीनियर लाइनर इक्वेशन है। 3 उधर जाएगा तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो y इक्वल टू 10 में से 3 गया तो 7, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, 6 इक्वल टू z + 2। अब आप देख रहे होंगे कि सर इसमें तो z ही कहाँ है, राइट साइड में, तो इसमें क्या है, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, z + 2 इक्वल टू 6। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं अगर कोई इक्वेशन लिखता हूँ x इक्वल टू y है, अगर x y के इक्वल है तो y भी तो किसके इक्वल है, x के। तो आप इसको ऐसे लिखो या कैसे भी लिखो। अब z की वैल्यू निकालनी है तो 2 उधर जाएगा, प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो z इक्वल टू 6 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 4, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट किया। अब हम आते हैं कौन से क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में। 3/7 प्लस x इक्वल टू क्या है, 17/7। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x तो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब 17/7 राइट हैंड साइड में, और ये वाला कहाँ आएगा, राइट हैंड साइड में, तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल टू एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 7 17 -3। तो x इक्वल टू 17 में से 3 गया तो 14/7, और ये 2 की टेबल से कट रहा है
तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी 7 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो x की वैल्यू 2 पुट करके, तो आपका आंसर सही आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है 6x इक्वल टू 12। अब मैंने पहले ही बताया था 6x का मतलब क्या होता है, 6 इंटू एक्स होता है इक्वल टू 12। अब 6x इक्वल टू 12 है, अब ये मल्टीप्लाई में, मैंने बोला था मल्टीप्लाई में होता है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 12 ये 6 कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और 6 की टेबल से ये कैंसिल हो जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अब ये डिवाइड में क्यों गया, तो ये भी सीख लो। जैसे देखो 6x इक्वल टू 12 है, अब मेरे को ये 6 यहाँ से हटाना है, इनटू में है और इस 6 को हटाना है, तो मेरे को इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से। तो अगर मैं LHS में करूंगा तो कहाँ करना पड़ेगा, RHS में भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x बच जाएगा, और यहाँ 6 से कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड, मल्टीप्लाई में होता हो डिवाइड, डिवाइड में हो तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन लेंगे, 6 वाला क्वेश्चन लेंगे। 6 वाला क्वेश्चन है t/5 इक्वल टू 10। अब ये 5 देखो डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 10 इंटू 5, तो t इक्वल टू 10, 5 से क्या हो जाएगा 50, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब इधर इसको भी चेक करने के लिए देखो t/5 इक्वल टू 10 है ना, अब ये मल्टीप्लाई में क्यों गया, तो देखो इधर 5 हटाना है, तो अब ये 5 नीचे, तो हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो इधर भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो 5 से 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो इधर से t बच गया, 10 5 से क्या हो गया 50, तो इस तरह से ये आंसर आया। आगे जाते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन में। अब तो आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, अब तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है। देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 डिवाइड में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, 3 नीचे है तो ऊपर मल्टीप्लाई में, और 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ आ जाएगा, नीचे डिवाइड में, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 2 9 जा 18, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 27, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 8th वाला क्वेश्चन 1.6 इक्वल टू y अपॉन 1.5। अब इसको भी देखो हम रिवर्स लिख सकते हैं, y अपॉन 1.5 इक्वल टू क्या लिख दे 1.6। अब 1.5 डिवाइड में, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब आप 1.6 को किससे मल्टीप्लाई करो, 1.5 से, 6 5 से 30, 3 5 1 से 5, 8 आ जाएगा, 6 1 0 14 1 2, 1 2 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 2.40, या आप इसको क्या लिख सकते हो 2.4 भी लिख सकते हो, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 9 वाला क्वेश्चन है 7x माइनस 9 इक्वल टू क्या है 16। चलो इसको नई स्लाइड में ले लेते हैं। 7x माइनस 9 इक्वल टू 16। अब देखो 7x 9 उधर जाएगा, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। 7x इक्वल टू 16 और 9 25। अब ये इंटू में 7 इंटू एक्स है, बार बार 7 इंटू एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 10th क्वेश्चन में 14y माइनस 8 इक्वल टू क्या है 13। तो 14y तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, 13 प्लस 8। 14y इक्वल टू 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 21 अपॉन 14, 7 की टेबल से कट जाएगा, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 11 वाला क्वेश्चन 17 प्लस 6p इक्वल टू क्या है 9। तो ये 6p तो इधर ही रह जाएगा, 17 उधर जाएगा तो 9 माइनस क्या हो जाएगा 17। 6p इक्वल टू, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 17 में से 9 गया तो
8 हो जाएगा, लेकिन 8 माइनस का आएगा क्योंकि 17 बड़ा है और उसके आगे क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है। फिर p इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8। अब ये 6 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, 2 से काट देंगे, यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 3। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, -4/3। तो -4/3 p की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसमें वैल्यू को क्या कर सकते हो, पुट भी करके इन सारे क्वेश्चनों को आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। इसके बाद हम कौन से क्वेश्चन में आते हैं, 12th क्वेश्चन में। 12th क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ गलत लिख रखा है, ये 7 है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ x/3 + 1 = 7/15 है। तो x/3 ऐसे ही रह जाएगा, 1 उधर जाएगा तो 7/15 माइनस क्या हो जाएगा, 1 प्लस का है और अपॉन में 1, x/3 = एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 15। तो यहाँ 7 आ जाएगा, 15 × 1 = 15, 1 बार में तो 7 × 1 = 7, 1 की टेबल में 15, 15 बार में 15 × 1 = 15। x/3 = 15 में से 7 गया तो कितना आएगा, 15 में से 7 गया तो 8 आएगा, तो माइनस का 8 आएगा क्योंकि 15 बड़ा है, अपॉन क्या हो जाए 15। अब 3 डिवाइड में तो इधर आएगा तो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो माइनस का 8 इंटू क्या हो जाएगा 3/15, 3 से कटेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8/5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने 2.1 एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये लीनियर इक्वेशन समझ में आया होगा, और आपको समझ में आया तो आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।